हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस कल, राज्यपाल करेंगे झंडोत्तोलन। एक बड़ी खबर की राजधानी में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रांची के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जा रही है। सुरक्षा को देखते हुए रांची में 1500 जवानों की तैनाती की जाएगी और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोराबादी मैदान में राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। और बता दें, गणतंत्र दिवस के इस मौके पर मोराबादी मैदान में अलग अलग बटालियन के द्वारा झांकियां निकाली जाएगी और इन झांकियों में बदलते झारखंड की तस्वीरें दिखाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 जनवरी के बाद खुल जाएंगे झारखंड के सभी स्कूल। एक बड़ी खबर की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए 31 जनवरी के बाद झारखंड के सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। ये भी कहा है कि राज्य के सभी पंचायतों में एक एक अंग्रेजी मिडिल स्कूल और प्रखंड और जिला स्तर पर मॉडर्न स्कूल खोले जाएंगे। इसी तरह चंद्रपुरा प्रखंड की नर्रा पंचायत में नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर बालिका आवासीय उच्च विद्यालय की स्थापना की जाएगी। वे सोमवार को बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड स्थित विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के कई जिलों में 29 तक बारिश। इधर झारखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से आसमान में कोहरा छाया हुआ है, साथ ही लगातार बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। झारखंड वासियों को अभी एक सप्ताह तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 29 जनवरी तक रांची समेत झारखंड के 24 जिलों में हल्की बारिश और कोहरे छाए रहेंगे। हालांकि वज्रपात की संभावना नहीं है। आज कोहरा छाए रहेगा, वहीं कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1411 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 11 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 3, धनबाद, देवघर, रामगढ़, हजारीबाग, सरायकेला, रांची, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम जिले से एक एक मरीजों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 3409 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं मिले मरीजों में से बोकारो से 87, चतरा से 7, देवघर से 56, धनबाद से 11, दुमका से 189, जमशेदपुर से 204, गढ़वा से 13, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 14, गुमला से 28, हजारीबाग से 28, जामताड़ा से 1, खुट्टी से 11, कोडरमा से 4, लातेहार से 17, लोहरदगा से 6, पाकुड़ से 28, रामगढ़ से 13, रांची से 250, साहेबगंज से 22, सरायकेला से 20, सिमडेगा से 295, पश्चिमी सिंहभूम जिले से और 29 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नया सिलेबस तैयार करने के लिए चुने जाएंगे शिक्षक। इधर नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को विषयवार सिलेबस तैयार करने में लगाया जाएगा। शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के अनुसार पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बाद शिक्षकों को उसी के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना होगा। राज्य के सरकारी स्कूलों का सिलेबस नई शिक्षा नीति के अनुसार 2023 के शैक्षणिक सत्र से बदलना है और नया सिलेबस बनाने की तैयारी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शुरू कर दी है। इसके लिए सभी जिलों से योग्यताधारी शिक्षकों को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संभागनालय में सहियाओं का प्रदर्शन। इधर बीटीटी कर्मचारी संघ ने सोमवार को रांची के संभागनालय में जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसमें सहिया साथी और अन्य लोग मौजूद थे और प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया गया है और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर गहराई से विचार करेंगे और उनकी समस्याओं का निदान हो सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिविल कोर्ट में 31 तक होगी ऑनलाइन मोड में सुनवाई। इधर सिविल कोर्ट में अब 31 जनवरी तक वर्चुअल मोड में सुनवाई होगी। पहले ये व्यवस्था 24 जनवरी तक निर्धारित की गई थी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सिविल कोर्ट में अभी सिर्फ ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। इसके तहत सिर्फ बहुत जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में घट रहे कोरोना के मरीज। एक बड़ी खबर की, झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार घटती जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है। अब कोरोना के नए मामले भी कम आने लगे हैं और ठीक होने वालों की संख्या हर दिन दोगुनी होती जा रही है। वहीं विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दिवेश की माने तो
15 फरवरी तक राज्य में एक्टिव मामले घटकर सिर्फ 500 के आसपास रह जाएंगे। वहीं दूसरी ओर तीसरी लहर पर 15 से लगेगी लगाम। इधर देश में कोरोना संक्रमण 15 फरवरी से घटने लगेगा, ये सोमवार को दावा किया गया है। इस बीच कुछ राज्यों में मामले कम और स्थिर होने लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है टीकाकरण का है और देश में तीसरी लहर जनवरी के अंत या फिर फरवरी के शुरुआत में चरम पर होगी और मार्च महीने के अंत तक कोरोना के तीसरी लहर खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंगिका भाषी मूलवासी है, इसे मिले अधिकार। इधर झारखंड प्रदेश अंगिका समाज ने अंगिका भाषियों को बाहरी बताने पर जमकर निंदा की है। बता दें, संगठन के नरोत्तम प्रसाद सिंह ने बताया है कि रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम में अंगिका भाषियों की बड़ी संख्या में आबादी है। वहीं बता दें, सरकार के स्तर से अंगिका भाषा को अधिकार देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को मिलेगी धान की उचित कीमत। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राज्य के 10 जिलों में 14 राइस मिलों का शिलान्यास किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन मिलों के खुलने के बाद झारखंड के किसानों को धान की उचित कीमत मिल सकेगी। बता दें, गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खुट्टी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और गोड्डा में किसान अब समृद्ध बनेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण पर झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। इधर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल अपील याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। वहीं इस दौरान मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। अब अदालत इस मामले में 25 जनवरी को सुनवाई करेगी। वहीं 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से शुरू हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अलग देश के बवाल पर मामले में मुख्य साजिशकर्ता समेत 200 लोगों पर केस दर्ज। इधर बता दें, कोल्हान अलग देश के नाम पर अवैध नियुक्ति और चाईबासा के मुफसिल थाना पर हमला करने के मामले पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी सशिंद्र बड़कई और जिला नियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार टोपनो के बयान पर 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें 28 लोग नामजद है, जबकि 200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें 9 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी मगही को लेकर मुख्यमंत्री का फूका पुतला। इधर भोजपुरी और मगही भाषा को दर्जा देने के विरोध में सोमवार को झारखंडी भाषा संघर्ष समिति चंद्रपुरा ने जुनौरी स्कूल चौक पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए और मौके पर पैदल मार्च कर हेमंत सोरेन सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। इसके साथ इधर शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन। झारखंड भाषा संघर्ष समिति नवाडी के सदस्यों ने चंद्रपुरा प्रखंड के तारानरी में शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी और मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा बनाए जाने के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BCCL में लिपिकीय पदों पर होगा चयन। इधर BCCL में ग्रेड 3 सामान्य स्टोर और ड्रिप के साथ ही डंपमैन लिपिकीय पदों पर चयन के लिए योग्य विभागीय अभ्यर्थियों का आवेदन मांगा गया है। सभी का कंप्यूटर दक्षता परीक्षा ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर गणतंत्र दिवस के दिन मांस और शराब की दुकानें रहेगी बंद। इस बार कोरोना को देखते हुए गणतंत्र दिवस सादे ढंग से मनाया जाएगा। बता दें, प्रशासन ने गणतंत्र दिवस के दिन मांसाहारी खाद्य पदार्थों की दुकानों के साथ ही बार और शराब के ठेकों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं सभी मांस और मुर्गा मछली की दुकानों के अलावा बार मालिकों और शराब की दुकानों को भी इस संबंध में सख्त हिदायत दी गई है। वहीं दूसरी ओर BSL के पूर्व कर्मियों को मिलेगा लाइसेंस पर आवास। इधर बोकारो इस्पात संयंत्र के रिटायर कर्मचारियों को 33 महीने के लिए EF टाइप आवास लाइसेंस पर दिया जाएगा। इस बाबत विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ इधर केरल से मजदूरों को छुड़ाने के लिए CM से गुहार। इधर दुमका जिले से केरल में निजी कंपनी में काम करने गए 2 प्रखंड के 3 लोग मुसीबत में फंस गए हैं। केरल पुलिस ने क्रिसमस के दिन हुई आगजनी में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें, सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रिहाई की गुहार उनके परिजनों ने लगाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल फीस में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगे लगाम। इधर स्थानीय सांसद
संजय सेठ ने रांची सहित राज्यभर के अभिभावकों की समस्या को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को सोमवार को पत्र लिखा है। बता दें, उन्होंने रांची सहित पूरे झारखंड में एक बड़ी समस्या स्कूल और उनके शिक्षण शुल्क से जुड़ा मामला बताया है। कोरोना संक्रमण काल में आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे पेरेंट्स निजी विद्यालयों के द्वारा निर्धारित शुल्क देने में सक्षम नहीं है। ऐसे कई शिकायतें प्रतिदिन उनके पास आ रही है। बता दें, उन्होंने फीस वसूली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा को लेकर शिक्षा सचिव से मिले जैक बोर्ड के अध्यक्ष। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजन को लेकर कार्रवाई किया जा रहा है। इस क्रम में जैक बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने सोमवार को शिक्षा सचिव राहुल शर्मा से मुलाकात कर परीक्षाओं के आयोजन को लेकर बातचीत की है, जिस पर शिक्षा सचिव ने एक सप्ताह के अंदर दिशा निर्देश जारी किए जाने की बात कही है। इसके साथ इधर बीएड कॉलेजों को 29 जनवरी तक देना होगा अपने संस्थानों का ब्यौरा। इधर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कराने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को हर हाल में 29 जनवरी तक अपने संस्थानों का संपूर्ण ब्यौरा देना होगा। बता दें, एनसीटी ने इसे अनिवार्य करते हुए कहा है कि अब इसकी कोई तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। साथ ही इधर पीजी मेडिकल में नामांकन के लिए मेधा सूची जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए औपबंधिक मेधा सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अध्यापकों की स्थिति होगी और बेहतर। इधर गढ़वा जिले में सहायक अध्यापकों ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के प्रति आभार जताए हैं। मौके पर मंत्री ने कहा है कि झारखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। जैसे जैसे राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, राज्य के सहायक अध्यापकों की भी स्थिति और बेहतर होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रत्याशियों ने चुनाव कराने की उठाई मांग। इधर 2 महीने से लगी रोक के बाद अंजुमन इस्लामिया के प्रत्याशियों ने चुनाव कराने की मांग उठाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्य परीक्षा होगी या लगेगी रोक, फैसला आज। इधर बता दें, 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगेगी या नहीं, इस पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने 18 जनवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से शुरू होने जा रही है। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे झंडा तोलन, तैयारी पूरी। इधर गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी दुमका में होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडा तोलन करेंगे। डीसी ने गणतंत्र दिवस के परेड के फाइनल रिहर्सल का कल निरीक्षण किए, तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही इधर 500 करोड़ की लागत से बनेगा लोहरदगा बाईपास। लोहरदगा बाईपास निर्माण के लिए डीपीआर लगभग तैयार हो गया है। नेशनल हाईवे विंग रांची ने इसके निर्माण के लिए अलाइनमेंट भी तैयार कर लिया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 500 करोड़ रुपए इस निर्माण में खर्च होने का आकलन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंतजार खत्म, जेईई मेंस का इसी महीने जारी हो जाएगा कार्यक्रम। इधर आईआईटी सहित इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़े जेईई मेंस के कार्यक्रम की राह देख रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। एनटीए ने इस परीक्षा का कार्यक्रम इसी महीने जारी करने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही इधर राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक स्कूलों और कॉलेजों पर लगाई है रोक। इधर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने पहले 15 जनवरी तक स्कूल और कॉलेजों के खोलने पर रोक लगाई थी। अब इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। ऐसे में 30 या 31 जनवरी को होने वाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्कूल खोलने को लेकर के स्वीकृति मिल सकती है। हालांकि बैठक में कोरोना के वर्तमान संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं इधर ट्रामा सेंटर में 106 डॉक्टर और कर्मचारियों की होगी बहाली। इधर रिम्स के ट्रामा सेंटर में मरीजों का बेहतर इलाज हो सके, इसके लिए 106 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए 12 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर समेत नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। रिम्स प्रबंधन ने विभाग को भेजने के लिए इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीबी मरीजों की खोज के लिए 100 दिन 100 जिला अभियान की शुरुआत। इधर सदर अस्पताल परिसर से सोमवार को कोविड
टीबी सघन प्रचार टीबी उन्मूलन के अंतर्गत 100 दिन 100 जिले अभियान की शुरुआत रांची डीसी ने हरी झंडी दिखाकर की है। इस अभियान के तहत 2025 तक टीबी को दूर करने पर विशेष फोकस किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संविदा पर काम कर रहे आयुष चिकित्सकों को नहीं मिलेगा लाभ। इधर झारखंड में आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन राज्य में पूर्व से संविदा में काम कर रहे अधिकांश आयुष चिकित्सक इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसे देखते हुए चिकित्सकों ने विज्ञापन में संशोधन की मांग की है। वहीं दूसरी ओर जिले के प्रत्येक प्रखंड में खोला जाएगा हॉकी डे बोर्डिंग सेंटर। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला खेल संचालन समिति की कल ऑनलाइन बैठक हुई। डीसी मित्तल ने कहा है कि बंदगांव में हॉकी डे बोर्डिंग सेंटर खोलने और चाईबासा शहर स्थित इंडोर स्टेडियम के प्रस्ताव को संचालन समिति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई विद्या विहिनी में 80% प्रविष्टि नहीं तो रुकेगा वेतन। इधर चक्रधरपुर के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय अंचल कॉलोनी सभागार में सोमवार को प्रखंड के शिक्षक शिक्षिकाओं की विशेष बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से बच्चों के मध्याह्न भोजन योजना, पोशाक वितरण और छात्रवृत्ति योजना के कार्यों को लेकर चर्चा हुई है और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विजय कुमार ने इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए ई विद्या वाहिनी पोर्टल में 100% बच्चों से संबंधित प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि ई विद्या विहिनी में 80% से कम बच्चों की प्रविष्टि हुई तो संबंधित विद्यालय के शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने की तैयारी तेज। इधर आने वाले समय में गोड्डा रेलवे स्टेशन न सिर्फ आधुनिक होगा बल्कि इसका आकार भी व्यापक किया जाएगा। नए रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ियों के परिचालन शुरू हुए अभी साल भर भी नहीं हुए हैं कि इसके बाद भी कई स्तर पर रेल के साथ ही यात्री सुविधा पर काम चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों के बैंक खाते में शीघ्र भेजे राशि। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने मिड डे मील और पोशाक की राशि डीबीटी के माध्यम से शीघ्र ही बच्चों के बैंक खाते में भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को सभी उपायुक्तों के साथ ऑनलाइन डीबीटी में आ रही परेशानी की समीक्षा की है और जिन जिलों में बच्चों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित हो पा रही है उन जिलों के उपायुक्तों को इस पर विशेष रूप से ध्यान देने और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शीघ्र राशि हस्तांतरित करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग हो रहे हैं परेशान। इधर नगर निगम में लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनाने में काफी परेशानी हो रही है। दर्जनों लोग प्रतिदिन नगर निगम का चक्कर काट रहे हैं। जो बच्चे घर में जन्म ले रहे हैं उनके परिजन सभी दस्तावेज के साथ वार्ड पार्षद का अनुशंसा पत्र लेकर नगर निगम पहुंच रहे हैं तो उन्हें बोला जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका का अनुशंसा पत्र के बिना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर बड़े वाहनों की नो एंट्री। इधर गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कल सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वहीं छोटे वाहनों के आगमन को लेकर के रूट भी तय किया गया है। साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी समारोह में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 100% वैक्सीनेशन के लिए घर से खेत तक घेराबंदी। इधर झारखंड के गुमला जिले में टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों की घरों से खेत तक घेरा जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस के जवान अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पकड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर इसका विरोध भी हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची डीसी ने लापरवाही बरत रहे अफसरों को लगाई फटकार। इधर रांची डीसी छवि रंजन ने सोमवार को जिला स्तरीय शिकायत निवारण कोषांग की समीक्षा की। उन्होंने कोषांग में आई शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली। बता दें, शिकायतों के निष्पादन में धीमी गति को लेकर डीसी ने कड़ी नाराजगी जताई है और संबंधित पदाधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने
कोषांग में आई शिकायतों का जल्द से जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड में दाल और आटा मिलों की भी है आवश्यकता। इधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि चावल मिलों के अलावा झारखंड में आटा मिल की बड़ी पैमाने पर आवश्यकता है। यहाँ के लोगों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जब गेहूं आवंटित किया जाता है तो उनकी मांगे होती है कि हमें गेहूं की जगह आटा उपलब्ध कराया जाए। विभाग इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहा है। जल्द ही सभी राशन कार्डधारियों को गेहूं की जगह आटा दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। इस अपडेट में बस इतना ही।